प्रधानमंत्री जी कटिहार आए, सभा किए, तो उनका क्या मुद्दा था कि हम भाई और बहनों हम आपको 5 किलो राशन दे रहे हैं और हमारे तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम आपको हर घर में एक नौकरी देंगे। सारा इंडस्ट्री से लेके सब कुछ लगेगा गुजरात में और बिहार के लोगों को सिर्फ 5 किलो चावल के नाम पे ठगा जा रहा है। और आप चुनाव से पहले रिश्वत दे रहे हैं लोगों को वोट देने के लिए, 10-10 हज़ार लेडीज़ों के अकाउंट में डाल रहे हैं। अब पहले डालते उद्योग करने के लिए, लेकिन आप 10,000 में कौन सा उद्योग होता है? सरकार किसे देखना चाहेंगे? कौन? तेजस्वी सरकार आना चाहिए। अच्छा। पूरे बिहार तेजस्वी जब तक साथ में था बहुत बेहतर हो रहा था। जैसे ही तेजस्वी हटा तो लग रहा था कि वो तेजस्वी के मतलब कहने पे ही हो रहा था, क्योंकि जैसे ही तेजस्वी हटा बहाली रुक गई। इसलिए मैं चाहूँगा कि तेजस्वी की सरकार बने और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। लेकिन लालू यादव के समय में तो जंगल राज कहा जाता था बिहार में। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो आपको भुला के आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी तेजस्वी यादव युवा है, युवा शक्ति ही देश को आगे बढ़ा सकती है। जनता के पास हमें भी पहुंचे हुए हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि प्राणपुर की जनता किन मुद्दों पर वोट किया और प्राणपुर की जनता ने किस सरकार को देखना पसंद करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फुलटू। किन मुद्दे पर वोट किया गया है प्राणपुर की जनता? रोजगार। किसको सरकार देखना चाहेंगे? तेजस्वी का। तेजस्वी जी। क्या वजह है जो नीतीश कुमार को मतलब परिवर्तन करना चाह रहे हैं? नीतीश कुमार में क्या कमी रह गई है? आपका विकास नहीं हुआ, हम लोग का कुछ ये नहीं हुआ, खाली बैठे हैं, धंधा नहीं है। कहना चाहेंगे रोजगार नहीं है जी बिहार में रोजगार नहीं है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नौशाद अंसारी। क्या करते हैं? जी, हम दुकानदारी करते हैं चाय की। अच्छा, स्वरोजगार करते हैं। जी। किन मुद्दों पर वोट किए हैं इस बार? विकास, बेरोजगारी, अच्छा, इस सब के मुद्दे पर। और नई सरकार बने और नई विकास हो। सरकार किसे देखना चाहेंगे? कौन? तेजस्वी सरकार आना चाहिए। अच्छा। पूरे बिहार में। क्या नाम है आपका? मेराज आलम जी। किन मुद्दों पर वोट किए थे इस बार? वो सरकार बदलना चाहिए। सरकार बदलना चाहिए जी। क्या नाम है आपका? MD वसीम अकरम। वोट किए हैं? हाँ, वोट किए किन हैं। मुद्दों पर वोट किए हैं? वोट इसलिए किए हैं कि हम लोग इस बार सरकार बदलना चाहते हैं, महागठबंधन का सरकार चाहते हैं। और हमारे बिहार में कोई रोज़गार नहीं है। हम लोग 10 साल बाहर रह के आए हैं, बहुत धक्का खाना पड़ता था, काम नहीं मिलता था ढंग से, ट्रेन में आने जाने का। महागठबंधन की सरकार यहाँ पर बिहार में रोजगार देगी? हाँ, उम्मीद तो है। तेजस्वी यादव जो है तो 17 महीने के लिए डिप्टी CM बना, तो वो 17 महीने के अंदर 5 लाख कुछ ये ऐसे बहाली किए हैं। और हम लोग से वो वादा भी किए हैं कि कुछ काम देंगे, हर घर में नौकरी देंगे। इसी उम्मीद पर हम लोग सरकार बदलना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद सफदर। वोट दिए थे इस बार? जी, इस बार किन मुद्दों पर वोट किए हैं? मैं बेरोजगारी हटाने के लिए और नीतीश कुमार में खास करके अफसरशाही जो बढ़ते जा रही है, यानी अफसरों की मनमानी चलती है, तो मैं चाहूँगा कि ये मनमानी हटे और लोगों को सुविधा के लिए आप जो भी मुहैया करा रहे हैं वो खास रूप में उपलब्ध हो। और तेजस्वी में वो विश्वास, तेजस्वी को देखकर वो विश्वास जग रही है, शायद ये आए और उन मुद्दों को मतलब लोगों के जहन में जो है अफसरशाही ख़त्म हो, बेरोजगारी ख़त्म हो। और उसने जो वादा किया है ये हम लोगों को लग रहा है वो अपने वादे पे कायम रह पाएंगे। इस वजह से मैं तेजस्वी को वोट किया हूँ। कुछ युवा चेहरा हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नफीस। किन मुद्दों पर वोट किए इस बार? वोट किए हैं, बेरोजगारी दूर हो, बिहार से पलायन रुके, पलायन मुक्त बिहार बने। अच्छा, जैसे तो वर्तमान सरकार क्या बेरोजगारी हटाने के लिए कोई पहल नहीं कर रही थी? अब एक गप जानिए कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी कटिहार आए, सभा किए, तो उनका क्या मुद्दा था कि हम भाई और बहनों हम आपको 5 किलो राशन दे रहे हैं और हमारे तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम आपको हर घर में एक नौकरी देंगे। सारा इंडस्ट्री से लेके सब कुछ लगेगा गुजरात में और बिहार के लोगों को सिर्फ 5 किलो चावल के नाम पे ठगा जा रहा है। और आप चुनाव से पहले रिश्वत दे रहे हैं लोगों को वोट देने के लिए, 10-10 हज़ार लेडीज़ों के अकाउंट में डाल रहे हैं। अब पहले डालते उद्योग करने के लिए, लेकिन आप 10,000 में कौन सा उद्योग होता है? आप जीविका के थ्रू दे रहे हैं 10,000 रुपये, फिर बोल रहे हैं कि 1,90,000 रुपये डालेंगे, उसके बाद 2 लाख से उद्योग करेगा। तो आप काहे कह रहे हैं कि आप हम फ्री में दे रहे हैं 10,000 रुपये? आप फिर जब उसको सूद ब्याज के थ्रू वापस लीजिएगा तो क्या मतलब है? हर चीज़ आप नीतीश कुमार का आदेश आया कि अभी वापस नहीं लिया जाएगा पैसा।
अच्छी बात है अगर नहीं लिया जाए तो। हमारे जो अपने लोग हैं जिनको पैसे मिले हैं वो अपना सामान कुछ 10,000 मिल गया, वो त्यौहार भी था हमारे यहाँ पे, सब खाएंगे पिएंगे। अब एक चीज़ समझिए, हमारे यहाँ पे पुण्या एयरपोर्ट बना, 40 करोड़ 50 करोड़ में पूरा एयरपोर्ट का निर्माण हुआ, और वही गुजरात में बनता है तो 800 करोड़ 900 करोड़ में। ऐसा दुगलापन क्यों? अभी आप चुनाव के चलते सबसे पहले जल्दबाजी में उद्घाटन करके चल गए एयरपोर्ट में, उसके बाद आप अभी भी टर्मिनल सब कुछ नहीं बना है, लेकिन आप गुजरात में 700-800 करोड़ का इंडस्ट्री से लेके एयरपोर्ट से लेके चुनावी लॉलीपॉप है। अभी आप उसका काम अब तक पूरा कहाँ हुआ? आप कैसे उद्घाटन कर दिए? उद्घाटन का क्या मतलब हुआ कि सब कुछ पूरा संपूर्ण रूप से जो निर्माण हो जाएगा फिर उद्घाटन कीजिएगा। आप आधा अधूरा करके चुनाव से पहले जुमलेबाजी करने के लिए आप उद्घाटन कर दिए। लेकिन तेजस्वी सरकार, आपने कहा अभी भ्रष्टाचार, तो तेजस्वी सरकार तो राजद से आते हैं जी, और राजद में तो जंगल राज कहा जाता है। जंगल राज कहा जा रहा था, अगर जो वो भी अगर जंगल राज बनाया, उस दौर अलग था। उस दौर ये था कि आपको राजद को चौराहे विद्यालय खोला गया, उनके इसमें कार्यकाल में खोला गया था। क्यों खोला गया था? उस टाइम बिहार में लोग पढ़ने लिखने के लिए नहीं थे, कुछ नहीं, गाय या भैंस चराना होता था। जो इंडिया अलायंस की सरकार है वो देखना चाहते हैं, और यहाँ से अगर सरकार चेंज होगी तो सेंट्रल लेवल भी ख़त्म हो जाएगा, सरकार उनका करप्ट हो जाएगा, मोदी सरकार। मोहम्मद नूर आलम। किसकी सरकार देखना चाहते हैं? हम लोग यहाँ पर बेरोजगार बैठे हुए हैं, हम लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, हम लोग महागठबंधन की सरकार चाहते हैं। तो क्या लगता है कि महागठबंधन से रोजगार देगी? बिल्कुल, हमें पूरा भरोसा है कि तेजस्वी की सरकार आएगी। परिवर्तन चाहते हैं, कुल मिला के तेजस्वी की सरकार आएंगे, हम लोगों को ये बेरोजगार से रोजगार मिलेगा। हम लोग बिल्कुल तेजस्वी की। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नजमुल। वोट किए थे इस बार? हाँ, वोट किए हैं। किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? वोट कर रहे हैं कि सरकार जो है, हम लोग तेजस्वी का सरकार चाहते हैं, और सरकार कुछ बदलाव करे, और बदलाव होना चाहिए। हम लोग इस मुद्दे पर वोट किए हैं। क्या लग रहा है कि तेजस्वी सरकार विकास करेगा? विकास तो खैर इंशाल्लाह विकास करना चाहिए। हम लोग तो बहुत अच्छा चाहे हैं और चाह के जो है वोट किए हैं। अब देखिए उनका क्या होता है। सारा बहुत अच्छी से उसको वोटिंग डाले हैं, और इसके लिए जो है हम लोग बहुत देखना चाहते हैं। नहीं, हाँ, 5 साल देखना चाहते हैं। इस बीच में अगर 5 साल में अगर अपना काम अच्छा नहीं करता है फिर सरकार तो फिर हम लोग जो है जनता का मत में है सरकार। क्या नाम है आपका? मकसूद आलम। मकसूद आलम। वोट किए हैं जी। किन मुद्दों पर किए हैं? विकास के मुद्दे में। किसको सरकार देखना चाहते हैं? गठबंधन का, राहुल गांधी। हाँ जी, परिवर्तन चाहते हैं जी। बताइएगा, इस बार जो आपने वोट किया, किस मुद्दे को लेकर वोट किया? देखिए, बिहार में तो सबसे पहले पलायन का मुद्दा है। बिहार में रोजगार नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर चल रही है। अफसरशाही इतना चरम पर है कि आम लोगों को ब्लॉक में किस तरह से चक्कर लगाना पड़ता है, इसके बाद भी उसका काम नहीं होता है। रुपए देने के बाद भी ब्लॉक में लोग ब्लॉक से रिटर्न होते हैं और उसका काम नहीं होता है। ये पहला मुद्दा था। इसके बाद कई मुद्दे हैं। प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र का ये आजमनगर प्रखंड क्षेत्र है, जहां बाढ़ की भीषण त्रासदी हर साल लोगों को झेलना पड़ता है। सबसे पहले आपको याद होगा कि 2017 जो प्रलयकारी बाढ़ आया था, उस बाढ़ में कई लोगों का घर, आशियाना सब ढह गया था। धीरे धीरे लोग रिकवर हो रहे हैं, और अभी भी कई जगह पुल पुलिया ध्वस्त है। पुल पुलिया अभी तक बना नहीं है। आम लोग जो है सरकार से अभी भी मांग कर रही है कि वो पुल बनाया जाए। और खास करके ये प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र जो है काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ से लोग काफ़ी पलायन करते हैं, दिल्ली, मुंबई, पंजाब जाते हैं। ये सभी मुद्दों को लेकर इस बार लोग वोट किए हैं, और लोग बदलाव के भी और देख रहे हैं, और आगे देखते हैं सरकार किसकी बनती है। आपका नाम? जयप्रकाश भगत। 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर आपने जो वोट किया, किस मुद्दे को लेकर वोट किया, थोड़ा बताइए हमें। देखिए, मुद्दा तो बहुत सारा है, उनकी उपलब्धियां तो सरकार की बहुत ज़्यादा ही है मेरे नज़र में। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो। ये जो अभी हम देख रहे हैं, इतनी जो गंगा जी में इतने सारे ब्रिज वगैरह बन रहे हैं, लंबी लंबी सड़कें बन रही हैं, ये सरकार की उपलब्धियां हैं। हम इन्हीं सब मुद्दों को देखते हुए सरकार के पक्ष में ही मैंने वोट दिया है, ताकि वो फिर से वो काम कर सके और अपने कार्य को और आगे बढ़ाए।
क्या बदलाव चाहते हैं आप इस बार? हम इस बार चाहेंगे कि एक क्षेत्र में सरकार से मेरी अपेक्षाएं हैं कि जो भ्रष्टाचार जो बढ़ा हुआ है, मतलब नीचे से लेके ऊपर लेवल तक में, चाहे नाला हो या सड़क हो, हर चीज की जो गुणवत्तापूर्ण जो है वो नहीं हो पा रही है। तो मैं मतलब चाहूंगा कि जो इस बार जो सरकार बने वो इन सब चीजों पर वो ध्यान दे। आपका नाम? मेरा नाम प्रेम कुमार पोद्दार है। कहाँ से? आजमनगर। आपने जो इस बार वोट किया, किस मुद्दे को लेकर वोट किया? मुद्दा तो बहुत सारा है जिसके कारण वोट दिए हैं, लेकिन मेरा सबसे अहम मुद्दा है पलायन का। जो हमारे बिहार के मजदूर जो हैं, प्रवासी मजदूर जो बाहर जाके अपना नौकरी करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, उनको बाहर में बहुत सारा उचित अनुचित बात सुनने को मिलता है, जिसके कारण बहुत दुख होता है। अगर यही रोजगार जो है हमारे बिहार में, जितनी बंद फैक्ट्रियां हैं वो अगर खुल जाती है, उसको नया फैक्ट्री काम आता है, तो पलायन नहीं करना पड़ेगा और प्रवासी मजदूर जो है वो अपने खुद के घर में रह के रोजी रोजगार कर सकते हैं। कुल मिलाकर प्राणपुर की जनता महागठबंधन की सरकार को देखना चाहते हैं, इस बार परिवर्तन के मूड में है। फिलहाल देखते रहिए केबीसी न्यूज़। मैं अपने सहयोगी साथी के साथ नासिर आलम, केबीसी न्यूज़ प्राणपुर।